हाय प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथ विद राजेश। आज हम आपके सामने साइंस का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विटामिन को लेकर आए हैं और विटामिन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो विटामिन से सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर होंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं विटामिन को समझते हैं। और विटामिन के बारे में समझने से पहले थोड़ा सा समझते हैं और चीज़ें कुछ, ठीक है। तो विटामिन को कैसे समझते हैं, देखिए क्या क्या चीज़ें हमें समझना है विटामिन में और वो समझते हैं। देखिए विटामिन क्या होता है, विटामिन की खोज। विटामिन जो होता है वह हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, बनाए रखता है। ध्यान रखना है, विटामिन की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं। मैं विटामिन की खोज की बात करूं स्टूडेंट, तो विटामिन की खोज कब हुई? 1911 ईस्वी में हुई। 1911 ईस्वी में इसको करने वाले महान व्यक्ति थे सी फंक। ध्यान रखना है, इसको ट्रिक एक बना सकते हैं कि जब विटामिन आदमी को मिल जाती है या लड़के को जब विटामिन मिल जाती है वो पंख लगा के उड़ने लगता है। फंक मतलब पंख, फंक मतलब फंक, मतलब जब वो विटामिन खाएगा ताकत आएगी तो फंक लगा के उड़ने लगेगा, मतलब फंक। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, सी फंक ने विटामिन की खोज 1911 ईस्वी में किया था स्टूडेंट। इन्होंने क्या किया, विटामिन को, इनका जो सी फंक ने थे नामकरण किया। विटामिन का क्या किया, इन्होंने नामकरण किया। अब नामकरण कैसे किया, किस किस में नाम किया? ए बी सी डी ई के, इतने नाम में मतलब अल्फाबेट के जो है लेटर के नाम के रूप में इन्होंने विटामिन को क्लासिफाई किया। अब देखिए विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील, जो जल में घुल जाती है, और दूसरा होता है वसा में घुलनशील, मतलब फैट, जैसे दूध वगैरह है, वो क्या होती है, वसा में घुलनशील होती है। अब प्रश्न बनता है यहीं से, निम्न में से कौन सी वसा में घुलनशील है? अब देखिए जल में घुलनशील जो होती है वो विटामिन बी एंड सी होती है। वहीं स्टूडेंट अगर बात करूं कि वसा में कौन सी विटामिन घुलनशील होती है, तो वसा में जो विटामिन घुलनशील होती है वो के होता है, ई होता है, डी होता है, के होता है। इसके लिए मैं आपके लिए एक ट्रिक बनाया हूँ। अब बताइए जो कीड़ा होता है, जो कीड़ा है, अगर मैं बात करूँ विटामिन जो होती है कीड़ा, जो कीड़ा होता है वह क्या होता है, अगर वसा, वसा मतलब कहीं अगर पानी में किस में गिर जाए, जैसे मान के चलते हो एक रखा है वसा, वसा का मतलब होता है मिल्क। अगर इसमें मिल्क रखा हुआ है, ठीक है, और इसमें कीड़ा गिर गया, तो कीड़ा गिर गया तो वो निकल नहीं पाएगा, इसका मतलब उसमें क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। मतलब की से के विटामिन के, ई से ई, डी से विटामिन डी, ए से विटामिन ए। मतलब कीड़ा याद करिए, के ई डी ए, के ई डी ए, कीड़ा। कीड़ा क्या हो जाता है, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। आप तो अच्छे से जान जाएंगे, जब 6 होते हैं 6 में से 4 निकाल देंगे तो बी और सी ही बचेगा। इस तरीके से आप जल में घुलनशील और जो है वसा में घुलनशील याद रख सकते हैं। बस कीड़ा वसा में गिर गया, निकल नहीं पाया, ऐसा याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे अब हम आपसे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यहीं से पूछे जाते हैं। अब मैं 3 चीज़ें बनाया, विटामिन का नाम, इसका रासायनिक नाम कभी कभी पूछ लेता है, रोग कौन से होते हैं इसकी कमी से, और स्रोत मतलब कहाँ से ये प्राप्त किए जाते हैं। तो देखिए पहले समझते हैं। तो पहला हम देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए की जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। क्वेश्चन आएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल लगाएंगे। इसके वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग। रतौंधी रोग का मतलब उनको रात में, जिस व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता या देखने में प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, उसको बोलते हैं रतौंधी रोग हो गई है। और वह व्यक्ति विटामिन ए की गोली खा लेता है और वह ठीक हो जाता है। मतलब विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होती है। इसका स्रोत क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। विटामिन ए का प्रचुर मात्रा किस में पाई जाती है, क्वेश्चन आएगा विटामिन ए किस में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो गाजर सब लगाएंगे, गाजर में विटामिन ए सबसे अधिक पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। विटामिन बी,
विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, ए का रेटिनॉल, बी मतलब बेरी बेरी, देखिए बहुत आसान है, बी बेरी बेरी बी से, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। कौन से रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। किससे पाया जाता है? गेहूं से, चावल से, सोयाबीन से, ठीक है, याद रखेंगे। सबसे ज्यादा विटामिन किस में पाई जाती है? सोयाबीन में, ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन आएगा, तो विटामिन सबसे ज्यादा किस में पाई जाएगी? सोयाबीन में। अब बात करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड, क्या है इसका नाम? स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का क्या नाम है? स्कॉर्बिक एसिड। ये इससे क्या होगा? देखिए सी है स्कर्वी, सी स्कर्वी, बी बेरी बेरी, ए रतौंधी, तो सी से स्कर्वी रोग सबसे ज्यादा जो मात्रा में पाया जाता है आंवले में। प्रश्न आएगा कि विटामिन सी सबसे मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में किसमें पाई जाती है? तो आंवला लगाएंगे, और यह हमेशा खट्टे पदार्थों में पाई, जैसे जैसे आप नींबू ले लीजिए जिसमें एसिड होता है, देखिए एसिड सब लगा है, एसिड का मतलब HCl की मात्रा पाई जाए, जो क्या हो? अम्ल हो, अम्ल, एसिड मतलब अम्ल, इसका मतलब सारे खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाई जाती है, किसमें कम किसी में ज़्यादा, लेकिन आंवले में सबसे ज़्यादा मात्रा में। तो आंवले में जो होता है उसको अगर आप ध्यान रखेंगे, उसको उबाल लेते हैं तब भी इसकी विटामिन कमी नहीं होती, मतलब विटामिन सी बना रहता है। अब डी आता है। डी का नाम है रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल इसका क्या नाम है? रासायनिक नाम है। इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, डी की कमी से रिकेट्स रोग, ए की कमी से रतौंधी रोग, बी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी। देखो बी और सी याद करने की जरूरत नहीं है, बी से मतलब बेरी बेरी, सी स्कर्वी, सी आ रहा है, ठीक है। तो डी से रिकेट्स रोग जो हड्डियों का रोग होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, वो विटामिन डी की कमी से होता है। हाँ, एक प्रश्न आएगा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा रोग हो जाता है। आयोडीन देखिए ध्यान रखिएगा, आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा रोग होता है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। हाँ, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? सूर्य के प्रकाश में। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। प्रश्न आएगा विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, विटामिन ए। विटामिन ए क्या है? विटामिन ई क्या होता है? इसका जो आपका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। और इसकी कमी से जो है, इसको ध्यान रखना है, प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। प्रजनन विटामिन का मतलब होता है इस विटामिन की कमी से लोग प्रजनन नहीं कर पाते, मतलब अपना वंश नहीं बना पाता, बढ़ा पाते, इसको नपुंसक रोग बोलते हैं। इससे कौन सा रोग हो जाता है? इस कमी से नपुंसक रोग, अपने वंश को आगे बढ़ा नहीं पाते हैं। ये जो होता है अंकुरित दानों से प्राप्त होता है। तो विटामिन ए की जो प्रचुर मात्रा है वो क्या हो, किससे प्राप्त होती है? अंकुरित दानों से। जैसे आप अंकुरित दानों का मतलब जैसे आप जो है चने को भिगो दीजिए, वो अंकुरित हो जाए, तो उससे जो है विटामिन ई की मात्रा पाई जाती है। चलिए सबसे अधिक मात्रा में। अगला जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, आता है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ये ज़्यादा पूछता है। की को बोलते हैं फ्लिक्लोनान, फ्लिक्लोनॉन, इसका देखिए रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से जो क्वेश्चन बनता है वही आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यह सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो हरे पत्तों में पाया जाता है, ठीक है, हरे पत्तों में इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हरे पत्तों में। देखिए ध्यान रखिए, हरे पत्तों में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसकी कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको चोट लग गई और आपके पास जो है थक्का नहीं बनेगा, अगर आपको विटामिन ए की कमी से है तो विटामिन के की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा, आपको कहीं भी कट जाता है तो ब्लड स्रावित होता रहेगा, और जल्दी जब थक्का नहीं बनेगा तो ध्यान रखना है आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये याद रखेंगे, विटामिन बी ए के की कमी से क्या हो जाता है? कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो ये रहा आपके सामने, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपके सामने रख दिया।
और अगला वीडियो जो साइंस का आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो मैं रक्त पर क्वेश्चन लेकर आऊँगा, वीडियो लेकर आऊँगा, और ब्लड का जो भी डाउट होगा सारा क्लियर होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक का बाय बाय।